हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइबर इविल में। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। हाईवे पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी स्पीड में चल रही थी। उसमें बैठे पति पत्नी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि आज उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी। सोहन और गीता अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए गीता के मायके जा रहे थे। गीता के परिवार के बहुत रिक्वेस्ट करने पर सोहन ना नहीं कर सका और गीता के पापा जो बहुत रिच आदमी थे उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। देखा आज फिर लेट। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि आज के दिन जल्दी आ जाना, लेकिन नहीं। गीता जल्लाई। अरे तो मैं क्या करूं, ऑफिस में इतना काम रहता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता। सोहन सफाई देते हुए बोला। अरे अरे संभाल के, अभी एक्सीडेंट हो जाता। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? गीता चिल्लाई। अरे सड़क पर ध्यान कहाँ है मेरी जान, ध्यान तो सिर्फ तुम पर है। सच में कयामत लग रही हो, दिल करता है। गीता बीच में बोल पड़ी। बस बस तारीफ बाद में कर लेना, अभी जल्दी से चलाओ। अरे वो बोर्ड देखो, सारगढ़ 50 किलोमीटर लगता है, ये शॉर्टकट है। अगर इस रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे और अगर मेन रोड से जाएंगे तो 80 किलोमीटर जाना पड़ेगा और लेट होगा वो अलग। सोहन बोला। गीता पर ये तो जल्दी पहुंचना है ना? गीता हाँ लेकिन सोहन तो लेकिन वेकिन कुछ नहीं, इस रास्ते से जाएंगे। सोहन गाड़ी को उस तरफ मोड़ देता है। 20 किलोमीटर तक रास्ता तो ठीक था, लेकिन उसके बाद शुरू होता है फिर वही खौफ। उस रास्ते पर जा रही सभी गाड़ी और बाइक वाले गायब हो जाते हैं, जैसे कि वो एक छलावा था सोहन और गीता को फंसाने का। और दूसरी तरफ सोहन और गीता के ऊपर दो अनजान आंखें नजर गड़ाए हुए था। वह बहुत ही खौफनाक हंसी हंस रहा था। आगे का रास्ता थोड़ा कच्चा था जो एक सुनसान जंगल से होकर गुजर रहा था। वह जंगल मौत के जंगल के नाम से बदनाम था। लोग कहते हैं कि कोई भी उस जंगल से गुजरता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। सोहन मुझे डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। गीता घबराई हुई बोली। अरे कुछ नहीं होगा, आज के जमाने में तुम डरने की बात कर रही हो, जब सोहन साथ हो तो डरने की क्या बात? सोहन हंसते हुए बोला। गीता पर सोहन बीच में बोल पड़ा। पर कुछ नहीं, तुम चुपचाप बैठो और मुझे गाड़ी चलाने दो। फिर शुरू होता है मौत का खौफ। वह जंगल बहुत डरावना था, जिसमें जंगली जानवरों की आवाजों से पूरा जंगल गूंज रहा था और सियारों के रोने की आवाजें एक नई मुसीबत का इशारा दे रही थी। इससे सोहन भी डर रहा था, लेकिन अपने चेहरे पर बयान नहीं कर रहा था। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद सोहन और गीता की नजर कुछ दूर सड़क पर बैठी एक औरत पर पड़ी, जो किसी लेटे हुए आदमी के पास बैठे रो रही थी। सोहन वो कौन है? गीता और डर गई। शायद उसे मदद चाहिए, उसका एक्सीडेंट हो गया है। उन दोनों को क्या पता था इतने सुनसान और घने जंगल के बीच में इंसान कहाँ से आएंगे, और वो भी रात को। सोहन धीरे से उनके पास गया और बोला, क्या हुआ बहन, कुछ मदद चाहिए आपको? लेकिन वह औरत उसकी बातों को अनसुना कर रो रही थी और उसने अपने चेहरे को ढका हुआ था। तब गीता उसे हाथ लगाकर बोली, क्या हुआ बहन, यहाँ क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है तो हमें बताइए। वो पीछे मुड़कर जोर से गर्जी, हाँ तुम दोनों का खून चाहिए। ऐसा कहते हुए उसका पल्लू नीचे गिर गया, जिससे उसका अधजला चेहरा बाहर आ गया। वह बहुत ही बदसूरत और डरावनी लग रही थी। उसे देखकर सोहन और गीता बुरी तरह डर गए, वहां से भागने लगे। हाफते हाफते दोनों गाड़ी के पास पहुंचे। थैंक गॉड हम बच गए। गीता हाफते हुए बोली। सोहन हाँ अब जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। सोहन गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो सन्न रह जाता है। उस गाड़ी में वह डायन एकदम खूंखार रूप में बैठी थी। सोहन और गीता डर कर वहां से भागने लगते हैं। बहुत देर तक भागने के बाद गीता वहीं गिर जाती है। सोहन क्या हुआ गीता? गीता अब मैं और नहीं चल सकती, थक गई हूँ। सोहन यहाँ से बाहर निकलना तो होगा गीता, नहीं तो। गीता घबरा जाती है। वह सोहन को उस तरह इशारा करती है। ये क्या? वो जहाँ से भागकर गए थे वहीं घूमकर आ गए। वो अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए थे। सोहन
डरते डरते गाड़ी के पास गया। थैंक गॉड वो चली गई। चलो गीता जल्दी गाड़ी में बैठो, सोहन चिल्लाया। जल्दी वहां से निकलने के चक्कर में उन दोनों की नजर पीछे सीट पर नहीं गई जहां पर डायन बैठी हुई थी और कुछ बुदबुदा रही थी। गीता, सोहन, सोहन, आवाज कैसी आवाज? तभी उन दोनों की नजर पीछे गई। वह डायन और भी भयानक रूप में बैठी हुई थी। वो वहीं जम गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। तभी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और वे एक पेड़ से जा टकराई। दोनों बहुत मुश्किल से वहां से बाहर निकले और जब कार के अंदर देखा तो डायन गायब थी। वो दोनों अब डर के साए को छोड़कर वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। करीब 1 घंटे ढूंढने के बाद भी निराशा हाथ लगी, क्योंकि वह जिस जगह से चलना शुरू करते वापस उसी जगह पहुंच जाते। वो उस डायन की भूल भुलैया में फंस गए थे। फिर सोहन ने गीता से कहा, इस तरह हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। चलो जंगल की तरफ चलें, क्या पता रास्ता वहीं हो। हम यहाँ बेकार ढूंढ रहे हैं। दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे और सचमुच थोड़ी दूरी पर उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता उनका इंतजार कर रहा था। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। वो दोनों दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। वह रास्ते के बस 2 कदम दूर थे कि किसी ने उन दोनों के पैर पकड़कर बहुत दूर फेंक दिया। वो दोनों कराते हुए उठे। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह एक खतरनाक कब्रिस्तान में खड़े थे। अब क्या करें? सोहन और गीता को जैसे काटो तो खून नहीं। वो बस 2 कदम दूर थे इस मुसीबत से निकलने के लिए। वो उस कब्रिस्तान से भागने लगे, लेकिन जैसे उनका पैर वहीं जम गया था, वह हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी कुछ दूर 2 कंकाल के ढेर जो काफी पहले के थे, उसमें से राख गोल गोल घूमने लगी और 2 छोटे बवंडर का रूप ले लिया और उसमें से 2 प्रेत बाहर निकल आए, जिसमें से एक प्रेत था और दूसरी डायन थी। उन दोनों को देखकर सोहन और गीता डर के मारे कांप उठे। वो दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन उस मौत के जंगल में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वे दोनों प्रेत एक दूसरे से बात करने लगे और फिर एक मनहूस सी मुस्कान के साथ आगे बढ़े और एक ही झटके में सोहन और गीता को बहुत बुरी तरह फाड़ दिया। दोनों के शरीर से खून बहने लगा, जिसे वे दोनों प्रेत खुशी खुशी पीने लगे। उसके बाद सोहन और गीता को पूरी तरह फाड़ डाला और खाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से भूखे थे। थोड़ी ही देर में उन दोनों के शरीर का नामो निशान नहीं बचा, बस कंकाल के कुछ अवशेष पड़े थे, जिसे अब भी वह डायन खाए जा रही थी। फिर वे दोनों प्रेत बहुत डरावनी आवाज से हंसने लगे, जिससे पूरा जंगल दहल उठा और धीरे धीरे उनका शरीर बदलने लगा और थोड़ी ही देर में वो सोहन और गीता बन गए। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी की ओर बढ़े और गाड़ी में बैठकर अपने अगले शिकार की ओर निकल पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही भूतिया कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही भूतिया कहानियाँ अपलोड करते रहते हैं। और मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपको मिलता हूँ अगली कहानी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।